बेटा पापा। आ जाओ आ जाओ। मम्मी। तुम रो मत बेटा, तुम्हारे माँ बाप यही पास में ही है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ बेटा। रो मत बेटा, चुप हो जाओ। पापा। मम्मी। मम्मी। बेटी रो मत, तुम्हें अंकल एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। चुप हो जाओ, अच्छी बच्ची है। एक गांव में एक बाप और उसके 2 बच्चे थे। एक होनहार बेटी और एक होनहार बेटा था। पिताजी उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। क्यों? तुमने किसी को फोन किया था क्या? अभी आ जाएंगे तुम्हारे रक्षक, इंतजार करो। अरे क्यों परेशान कर रहा है यार? अरे हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने? अरे तो बहुत बढ़िया चीज है यार। अरे मजाक मत कर, बंदूक भरी हुई है। जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई रुक गई इसकी। उसी बीच इसकी बहन ने कॉलेज की छत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली और मर गई। अरे तू ये सब क्यों याद दिला रहा है? बेकार की सेंटिमेंट्स। ठीक बोल रहा है तू। इस कोच्चि कॉलेज में कोने कोने पर सिटी में इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब भरे पड़े हैं हुए। फिर भी ये मंत्री और मामाश्री सब मिलकर बार बार कॉलेज खोलते रहते हैं। ये लोग कभी भी मांगेंगे तो इन्हें मंजूरी देने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। और वहां पढ़ने वाले लड़कों को काम देने के लिए पार्टी लोग भी हमेशा जिंदाबाद हैं। और आखिर में हम लोगों को ही बिना काम के भटकना पड़ता है। ऊपर से एक फीस भरने की औकात नहीं है, मेडिकल बिल भरने की औकात नहीं है, तो हम समाज को ठीक करने के लिए हाथ में बंदूक ही उठाएंगे ना? स्टडी लोन ना मिलने की वजह से इस शहर में आत्महत्या करने वाला आगे कोई भी नहीं होगा। यहाँ के नौजवानों का सपना पूरा करने के लिए हमारा भारत अभी भी जी रहा है। उस सपने को उजाड़ने वाले को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। तुम लोग अपने वंश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हो। अरे तुम शूट करने वाले हो क्या? अरे इन दोनों में से एक की कहानी अभी खत्म होने वाली है। कौन किससे कितना प्यार करता है अभी देखते हैं। किससे मरना है ये तुम दोनों खुद तय कर लो। इसे छोड़ दो, मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, मुझे मार दो। नहीं, मुझे मार दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मुझे मार दो। मुझे मार दो। रहने दो, मैं ही एक रास्ता ढूंढता हूँ।
ओए, ध्यान रखना। अरे रानी, दीदी रानी, दीदी गोली मत चलाना, दीदी रानी। गोली मत चला, गोली चल जाएगी दीदी, दीदी गोली मत चला दीदी, दीदी दीदी गोली चल जाएगी दीदी, दीदी दीदी गोली मत चला दीदी। अरे दीदी, ये नामुमकिन है। अंदर के दर्द को दूर करना सिर्फ सपनों में ही होता है। लेकिन यहाँ ये होने वाला नहीं है। जिंदगी में बहुत खेल खेल कर ही तुम लोग यहाँ एंजॉय करने आए थे ना दीदी। चलो अब साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। और अगर हम इन पैसों को लेकर और एक खेल खेलें तो मैं इन कार्ड्स को डालने वाला हूँ। अब ये कार्ड्स तय करेंगे कि किसको जीना है और किसको मरना है। अब ये कार्ड्स के ऊपर है। किंग आया तो सर जी आउट, क्वीन आई तो आप खुद समझदार हैं। कौन किस्मत वाला है अब हम वो देखेंगे। आप रेडी हो ना सर? रेडी हो ना दीदी? बोलो। सुनिए, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, उठिए ना, उठिए। मारो मुझे, मुझे भी मार डालो, मारो मुझे, जैसे इसे मार डाला वैसे मुझे भी मार डालो। नहीं दीदी, तुम्हें यहाँ मारने वाला कोई नहीं है दीदी। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है। इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। घुटने पर बैठो, बैठो घुटने पर, प्रार्थना करो। तुमने भगवान की प्रार्थना की ना दीदी, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूँ। प्रार्थना करो।
दीदी कैसा लग रहा है? पता चल रहा है या नहीं चल रहा? अरे ऐसी भी क्या बात है, बोलो ना दीदी। बोलना। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करके अपने आप को बचाने की सोचो। प्रार्थना करना भी नहीं जानती है क्या? प्रार्थना भी नहीं जानती है और तैरना भी नहीं जानती है। वेरी सॉरी दीदी, वेरी वेरी सॉरी। हे मेरे भगवान, मुझे मुसीबत से बचा लो। अरे कैसी औरत है, मर्द भगवान से प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, मुझे बचा, मेरी रक्षा कर। पापियों से मुझे बचा ले भगवान, बचा ले मुझे भगवान। इन पापियों से मेरी रक्षा कर अरे भगवान। रुको रुको रुको, पापी बोले तो? अरे तुम पापी हो क्या? नहीं, हाँ, यहाँ तो कोई पापी नहीं है। तो फिर इस करुणा के दिल में नफरत को पैदा करने वाला पापी कौन है? रानी जिसने पाप ही पाप कमाया है। तो फिर इस पापी को समाप्त करते हैं। विकास 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 सिर्फ विकास। अरे किस विकास की बात करते हो? वो तो सिर्फ हमारा विकास हो रहा है। इस देश में खाक में पड़े रहने वाला बाबा से लेकर बच्चों से लेकर सिर्फ हमारे विकास की बात करते हैं। इसी में हमारी जीत है। सारी बात सही है मालिक, लेकिन एक छोटे से गठबंधन की वजह से हमारी सरकार चल रही अरे है। बोलने दो यार, ऐसे चार लोग इकट्ठे होके बात करेंगे अगली सरकार हमारी है, उनके पीछे भी कोई राज है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुनो, 1500 करोड़ के उस पहाड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर मैं साइन करने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ गए तुम? कितना? 1500 करोड़। वैसे हमारा काम कैसे चल रहा है? वो क्या अरे, है बोला तो? तुम्हें कैसे पूछूं मैं? खैर छोड़ो, जाने दो। 10% कमीशन इधर आ जाना चाहिए। सुनो भाई, उस हाईवे पे गड़बड़ मत कर देना। उस हाईवे के बहाने मैं अगली बार वोट मांगने जाऊंगा। इस हाईवे का ताल्लुक हमारी सरकार और वोटों पर है, हैं? क्या बात है? कौन हो? सॉरी सर, यहाँ से इलेक्ट्रिक की कंप्लेंट आने की वजह से आया था मैं। कल थोड़ा काम ज्यादा होने की वजह से दिन में नहीं आ पाया मैं। अरे ये छोटा सा बैग लेकर किस तरह का काम करते हो तुम? क्या बताऊं मैं, वो अरे क्या बोल रहा वो?